नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक समाचार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित नोट विज्ञप्ति जारी की है 27 तारीख को। और बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट स्नातक 2022 का विज्ञापन 21/9/2022 को जारी किया गया था। और राज्य ने अधिसूचना दिनांक 23/9/2000 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। तो इसी के संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। समान पात्रता परीक्षा 2022 में भी आयु सीमा में छूट दी होगी। अतः समान पात्रता परीक्षा के विज्ञापन बिंदु संख्या 6 में आयु के नीचे अंकित नोट को विलोपित किया जाता है और अब 2 वर्ष की अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आज सीएम के आश्वासन से खत्म हुआ विरोध। 72 घंटे बाद टंकी से उतरी लड़कियां। सीएम ने कहा अगली भर्ती में फीस उम्र में छूट देंगे। शिक्षक भर्ती पर असर। रिजल्ट में देरी से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है शुरू। रीट 2021 20 लाख भर्ती व 36 दिन में रिजल्ट। 2022 में 14 लाख कैंडिडेट्स को 66 दिनों से इंतजार। 21 को तुलना में 2022 में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हुए कम। नॉर्मलाइजेशन व अन्य वजह से परिणाम में देरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि रीट के कुछ सवालों को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा लेवल 2 की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की गई थी। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला चल रहा है। इसके चलते भी परिणाम में देरी बताई जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि हम शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन रीट के परिणाम के बाद ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसके लिए जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित है। और उपेंद्र यादव का कहना है, बेरोजगार एकीकृत महासंघ का, कि हम लगातार बोर्ड से रीट का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम नहीं आने से उनकी शिक्षक भर्ती की तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। प्रदेश के 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित रीट 2022 के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रीट हुए 66 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। रीट 2022 भर्ती का अब भी इंतजार। आईआईटी एमटेक में प्रवेश के लिए आवेदन 30 सितंबर तक। जे के पहले राउंड का परिणाम आज जारी होगा। प्रदेश के आईटीआई में खाली सीटों पर एडमिशन कल तक। सीईटी भर्ती आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान लागू करने की मांग। प्राध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा 11 अक्टूबर से। शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएड का रिजल्ट अटका। पीजी का भी नहीं आया नतीजा। स्कूल लेक्चरर भर्ती से वंचित हो सकते हैं 20,000 प्लस स्टूडेंट। वैज्ञानिक तैयार करने में स्कूलों की रुचि कम। इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन धीमे। पिछले साल के मुकाबले 42% कम। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए परीक्षा आज से। 2 बार करवाना होगा दस्तावेज सत्यापन, तब सीट होगी कन्फर्म। कोविड-19 के बाद टैलेंट सर्च परीक्षा की घोषणा नहीं। स्टूडेंट्स को इंतजार। कृषि कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के लिए आवेदन 29 सितंबर तक। कॉलेज में यूजी की सीटें खाली, आवेदन 30 सितंबर तक। जे दिल्ली का पहला आवंटन आज। कॉलेज में रिपोर्टिंग 4 तक। 2 बार करवाना होगा दस्तावेज सत्यापन, तब सीट होगी कन्फर्म। जोसा के दूसरे राउंड में सीट आवंटन आज। अब प्लेसमेंट की 1 2 नहीं 3 अपॉर्चुनिटी मिल रही। सीईटी में सिलेबस में 13 टॉपिक शामिल। जोसा काउंसलिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग 1 अक्टूबर को होगी। आईटीआई में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश 30 तक। नेट परीक्षा कल से। एडमिट कार्ड जारी। डॉक्टर लैब टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन 30 तक। सरड़ा के से गिरवा में तबादला। टीएसपी नॉन टीएसपी का पेंच फंसा। नियम तय होने के 4 साल बाद जांच। प्रदेश में पहली बार सामने आया मामला। सीबीओ ने निदेशालय से मांगी राय। 3 माह बाद भी जिले के 1.68 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिली स्कूल ड्रेस। एमजीएसयू पीजी व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की तिथि बढ़ी। आय सीमा में बढ़ोतरी। अब 3.5 लाख वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी होंगे स्कॉलरशिप एग्जाम के पात्र।
जे के पहले राउंड का परिणाम आज। प्रदेश में ITI की खाली पदों पर सीटों पर आवेदन कल तक। 15% विदेशी अभ्यर्थियों के प्रवेश। इंजीनियरिंग कॉलेजों को होगी सालाना 3.36 करोड़ की आय। प्रवेशित छात्रों की सूची आज हो सकती है जारी। NTPC पे लेवल 6 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 7 से। स्थायी तबादला नीति बनाने। वाइस प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती व शिक्षकों के मुद्दों पर चर्चा। बिना आधार योजना से वंचित हो रहे 62% नौनिहाल। शिक्षकों ने जताया गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध। दी आंदोलन की चेतावनी। त्रैमासिक रोजगार सर्वे। 90% रोजगार देने वाले 9 प्रमुख क्षेत्रों में एक साल में 10 लाख कर्मचारी बढ़े। इस साल 13 लाख भर्तियां आ चुकी हैं। 5 बड़े क्षेत्रों में 2 गुनी भर्ती अकेले IT में। हेल्थ में 52% महिलाएं। 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है बाल गोपाल योजना। PM श्री योजना से जुड़े प्रदेश के 716 स्कूल। चिंता का विषय। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हॉल KVPY की तरह न हो जाए। एग्जाम को लेकर कोई आधिकारिक सूचना ही नहीं 2022 के। MDS विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातकोत्तर परीक्षा के 8 विषयों के परिणाम। अच्छी खबर। 716 स्कूलों में PM योजना के तहत बनेगी स्मार्ट क्लासेज। शिक्षा विभाग 921 प्रिंसिपल और 467 व्याख्याता बदले। शेड परीक्षा में दी आयु सीमा में छूट। कर्मचारी चयन आयोग ने 20,000 पदों पर निकाली भर्तियां। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय। अनुकंपा नियुक्ति के 47 प्रकरणों में शिथिलता। अध्यापकों के पद रिक्त होने से पढ़ाई बाधित। शिक्षकों को BLO लगाने का विरोध। IIT NIT काउंसलिंग की दूसरे राउंड का सीट आवंटन आज। एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, करके एक बार जरूर देखें। उत्तरमाला नीचे दी गई है। और इस वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।